आज हम कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान जो विषय है उसका भारत के संविधान की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन आज हम करेंगे। संविधान की जब बात करते हैं तो संविधान का अर्थ क्या है? संविधान का अर्थ है कानूनों का संग्रह। किसी भी देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए कानूनों की, नियमों की आवश्यकता होती है। तो भारत में भी शासन को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा कि इस संविधान में भारत के समस्त धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरह के मूल्यों का इसमें समावेश होना चाहिए। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखा कि जिन समस्याओं का, जिन परेशानियों का सामना हम भारतीय लोगों को आज़ादी के पूर्व करना पड़ा, उन समस्याओं का सामना हमको आज़ादी के बाद में नहीं करना पड़े। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सभा के अंदर सभी धर्मों के, सभी संप्रदाय के लोगों को शामिल किया गया और उन सभी के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है, जिसके कारण भारत पूरे विश्व में इसको एक विशेष स्थान, विशेष दर्जा दिया गया है। कुछ इसमें अच्छे गुण हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है दूसरे देशों के संविधान से। उन सभी विशेषताओं का अध्ययन आज हमारे द्वारा किया गया है। सबसे पहली जो प्रमुख जो विशेषता है भारतीय संविधान की, फर्स्ट वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। भारत के संविधान में जो पहली जो विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान की, उसमें अंतिम प्रभु सत्ता, अंतिम जो शक्ति है वो भारत की जनता के हाथों में केंद्रित की गई है। भारत की जनता के लिए जो सरकार ठीक प्रकार से कार्य करेगी उसको चुनने का अधिकार भारत की जनता को दिया गया है, और जो सरकार भारत की जनता के लिए ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगी उसको भारत की जनता परिवर्तित कर सकती है। तो अंतिम जो प्रभुसत्ता है वो भारत की जनता में निहित की गई है। दूसरा जो विशेषता है, दूसरी विशेषता है वो है प्रस्तावना। भारत की संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कुछ उद्देश्य, कुछ लक्ष्य तय किए गए। उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को ही संविधान की प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। और यह संविधान जो निर्मित किया गया है संविधान सभा के द्वारा, किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय के लिए नहीं, हम सभी भारतीय लोगों के लिए इस संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है। उन्हीं उद्देश्यों, लक्ष्यों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है लिखित एवं निर्मित संविधान। भारत की संविधान सभा ने प्रत्येक नियम, कानून जो बनाया उनको मौखिक रूप से अंकित नहीं किया, उनको लिखित रूप से भारत के संविधान में अंकित करने का कार्य किया गया, जिससे जब भी किसी विषय संबंधी कोई परेशानी आती है तो भारत के संविधान में उसका व्यापक रूप से अध्ययन किया जा सके और संविधान के अनुसार उसका निराकरण किया जा सके। अगली विशेषता जो है वो है संसदीय शासन। जब संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था तो भारत की संविधान सभा के सदस्यों के सामने यह प्रश्न था कि भारत में किस शासन व्यवस्था को अपनाया जाए। क्या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाए, जहाँ राष्ट्रपति देश का और शासन का दोनों का प्रमुख होता है, और काफी वाद विवाद के बाद में यह निष्कर्ष लिया गया कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाएगा, जहाँ पर देश का जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा और शासन का जो हमारे यहाँ पर प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। अगली जो विशेषता है वो है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य अधिकार वे सुविधाएं हैं जिनका उपयोग करके नागरिक अपना जीवन आगे की ओर उज्जवल बना सके, और हमको जो अधिकार आज़ादी से पूर्व प्राप्त नहीं थे वे सभी सुविधाएं आज़ादी के बाद में भारतीय संविधान में समावेश की गई, जिनको हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। भारत का संविधान जो 1950 में भारत के लोगों के लिए लागू कर दिया गया,
भारत की सरकार जब भी कोई नीति बनाए, कानून बनाए, तो कानून बनाते समय जिन बातों का उसको ध्यान रखना है, वे सभी बातें, वे सभी बिंदु नीति निर्देशक तत्वों में समावेश करने का कार्य किया गया है, जिससे भारत में कानून किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक समुदाय के लिए नहीं, भारत के अधिकांश लोगों के लिए वो लाभकारी सिद्ध हो सके। अगली विशेषता है वो है व्यस्क मत अधिकार। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को व्यस्क मत अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान सभा ने काफी विचार विमर्श के बाद में यह निर्णय लिया। प्रश्न यह था कि वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार किसको प्रदान किया जाए? क्या केवल पुरुषों को प्रदान किया जाए या महिलाओं को भी यह अधिकार मिलने चाहिए? क्या शिक्षा के आधार पर अधिकार मिलना चाहिए? बाद में संविधान सभा ने यह निश्चित किया कि भारत में मत देने का अधिकार भारत के सभी पुरुष और महिलाओं को एक समान रूप से होगा। उसमें किसी भी तरह की शैक्षणिक योग्यता का समावेश नहीं किया गया। शुरू में 21 वर्ष की आयु तय की गई कि 21 वर्ष की आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो वोट देने का अधिकार उसको प्राप्त होगा। बाद में इस 21 वर्ष की आयु को कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में 18 वर्ष की आयु का प्रत्येक भारतीय पुरुष और महिला वोट देने का अधिकार उसको प्राप्त होगा। अगली विशेषता है वो है पंचनिरपेक्ष राज्य। जब भारत की संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य किया जा रहा था, तो प्रश्न यह था क्या भारत का एक राजधर्म होगा? इस बात को लेकर संविधान सभा में काफी वाद विवाद हुआ और अंत में यह निश्चित किया गया कि भारत का कोई राजधर्म नहीं होगा। भारत में सभी धर्मों को प्रमुखता से स्थान प्रदान किया जाएगा और पंथ निरपेक्षता की भावनाओं को भारत के संविधान में स्थान प्रदान करने का कार्य किया गया। अगली विशेषता वो है विलक्षण दस्तावेज। भारत के संविधान को विलक्षण दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। विलक्षण दस्तावेज इसलिए बताया गया है कि इसमें भारत में पूरे विश्व के जितने भी संविधान थे, अधिकांश प्रमुख राष्ट्रों के, उनके अच्छे गुणों का समावेश भारत के संविधान में किया गया है। इसके साथ साथ यह लिखित रूप में है। यदि कोई समस्या कानूनी विषय संबंधी आती है तो उसका निराकरण भारत के संविधान में आसानी से किया जा सकता है। अगला जो विशेषता है, अगली विशेषता है वो है संघात्मक व एकात्मक तत्वों का मिश्रण। संविधान सभा ने काफी विचार विमर्श के बाद में यह निश्चित किया कि भारत में शासन व्यवस्था संघात्मक होगी, लेकिन संघात्मक के साथ साथ एकात्मक तत्वों का भी इसमें समावेश किया गया है कि पूरे देश के लिए एक केंद्र सरकार होगी, विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न राज्यों में राज्यों की सरकारें शासन करेगी। लेकिन कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है देश के ऊपर, तो भारत का संविधान संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक रूप धारण कर लेगा। समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में समाहित हो जाएंगी। तो भारत के संविधान में संघात्मक व एकात्मक दोनों तत्वों का मिश्रण करने का कार्य किया गया है। अगली विशेषता है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। जब हम भारत में सरकार की बात करते हैं तो सरकार का तीसरा प्रमुख जो अंग है वो है न्यायपालिका, और न्यायपालिका को भारत के संविधान में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत की जो न्यायपालिका है उसमें जो न्यायाधीश है, बिना किसी भय के जो भी मामला उसके सामने आए उसका निष्पक्ष रूप से वो अवलोकन करे और निर्णय सुनाने का कार्य करे। इसके लिए न्यायपालिका के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जब तक वो पद पर रहेंगे उनको पद संबंधी पूरी सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। एक बार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद में उसको पद की सुरक्षा प्रदान की जाती है और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही उसको समय से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का समावेश भारत के संविधान में किया गया है। अगली विशेषता है वो है कठोरता व लचीलापन। भारत के संविधान में कठोरता व लचीलेपन का समावेश किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से कठोरता का गुण भारत के संविधान में ग्रहण करने का कार्य किया गया है। लचीलेपन का जो गुण है वो ब्रिटेन से भारत के संविधान में ग्रहण करने का कार्य किया गया है। भारत के संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा ने कर दिया, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों ने उसमें एक बिंदु का समावेश किया कि जैसे जैसे राष्ट्र आगे की ओर बढ़ेगा
भारत की संसद साधारण बहुमत से संशोधन करने का अधिकार उसको दिया गया है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें भारत की संसद में के 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका संविधान में समावेश किया गया है जिनमें भारत की संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा भी उनको जो प्रस्ताव है वो पास होने चाहिए। इस प्रकार से भारत के संविधान में कठोरता व लचीलेपन का समावेश किया गया है कि एक बार संविधान बना दिया गया तो वो निश्चित नहीं है। राष्ट्र के लोगों की आवश्यकता के अनुसार भारत की संसद उसमें समय समय पर परिवर्तन कर सकती है। अगली विशेषता वो है न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता। भारत की सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है। व्यवस्थापिका ने अपनी तरफ से अच्छे कानून का निर्माण किया है, लेकिन यदि उसमें कोई कमी रहती है तो उसकी समीक्षा करने का कार्य भारत की न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। यदि न्यायपालिका उस कानून को सही मानती है तो उसको वैध करार देती है और यदि उस कानून को न्यायपालिका की दृष्टि में ठीक नहीं माना जाता तो उसको निरस्त कर दिया जाता है। अगली विशेषता जो है वो है विश्व शांति का समर्थन। भारत के संविधान में इस बात का समावेश किया गया है कि भारत जो राष्ट्र है या भारत की जो सरकार है किसी भी राष्ट्र के मामले में कोई दखल नहीं करेगी, लेकिन यदि कोई राष्ट्र हमारे आंतरिक मामलों में दखल करने का कार्य करता है, दखल देने का कार्य करता है, तो उस दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका विरोध किया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। तो इस प्रकार से विश्व शांति की बात को भारत के संविधान में महत्वपूर्ण स्थान देने का कार्य किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है आपातकालीन उपबंध कि भारत के संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि भारत में जब शांति की स्थिति विद्यमान रहेगी तब तो भारत का जो शासन है वो संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता रहेगा, लेकिन यदि देश के ऊपर कोई विशेष परिस्थिति ऐसी आती है तो आपातकालीन जो उपबंध है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत के ऊपर कोई विदेशी आक्रमण होता है, उस समय अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि देश के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि कोई वित्तीय हालात, वित्तीय स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो केंद्र की सरकार समस्त शक्तियों का जो नियंत्रण है अपने हाथ में ले लेगी और उनके अनुसार राष्ट्र के लोगों की भलाई को ध्यान रखते हुए जो भी निर्णय वो करेगी उसके अनुसार पूरे राष्ट्र के लोगों को मानना पड़ेगा। सभी लोग, सभी भारतीय नागरिक उसके अनुसार कार्य करेंगे। ये आपातकालीन जो उपबंध है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत समावेश किए गए हैं। अगली जो विशेषता है वो है एकल नागरिकता। जब संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण का कार्य किया जा रहा था तो संविधान सभा के भारतीय लोगों को 2 नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए या एकल नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए। संविधान सभा के सभी जो सदस्य थे उन्होंने काफी विचार विमर्श के बाद में यह निर्णय लिया कि भारत में सभी नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की जाएगी। सभी भारतीय नागरिकों की पहचान केवल भारतीय होगी और उसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं होगी, इसलिए भारत के संविधान में एकल नागरिकता को समावेश करने का कार्य किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों का कल्याण। अल्पसंख्यक का तात्पर्य है कि भारत में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं, उनमें कुछ धर्म के लोग तो संख्या में ज्यादा है, बहुसंख्यक है, लेकिन जो लोग संख्या में कम है, अल्पसंख्यक है, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करें, इसलिए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों को बराबर स्थान देने का कार्य किया गया है। इसके साथ साथ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं काफी समय से जो पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए भारत के संविधान में कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं जिनमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है और आरक्षण में कुछ ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जिनका उपयोग करके वो आगे की ओर बढ़ सके और बाकी नागरिकों की भांति जो जीवन में उन्नति कर सके और विकास कर सके। ये भारत के संविधान की विशेषताएं थी जिनका जन्म